हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूँ सुदेश नागर। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और बताइए आप सब कैसे हो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं अभी इस कमरे में आई हूँ बेडशीट चेंज करने के लिए। इससे पहले भी पिंक बेडशीट थी मेरे इस छोटे से बेड पर, और अब फिर से पिंक बेडशीट ही बिछेगी। इस बेड को अपना ही समझती है। छोटा बेड है ना, सिंगल बेड है, तो मिश्का को ये अपना बेड लगता है, तो उसको इस कमरे में पिंक बेडशीट ही अच्छी लगती है। तो मेरे पास 3 बेडशीट है, तीनों पिंक है। एक लाइट पिंक है, 2 डार्क है। तो यहाँ पे फिर मैं बैठी हुई थी, और आज मैंने अपने हस्बैंड से मंगवाई थी 2 चीजें। बहुत मुश्किल से मिल रही हैं दिल्ली में। बहुत मतलब कि ये लगा लो कि कई दिनों का वेट करना पड़ रहा है, तब मिलती है। तो ये है भाप लेने की मशीन, क्या बोलते हैं, विपोराइजर बोलते हैं इसको। तो जैसे कि आपको पता है कि कोरोना के टाइम पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अगर आपको खांसी जुकाम भी हो तो भी भाप लेने की जरूरत पड़ती है। तो ये मशीन दिल्ली में इतनी मारामारी हो रखी है कि छोटी छोटी चीजें भी नहीं मिल रही है, दवाई तक नहीं मिल रही है, बड़ी मुश्किल से। अगर आपकी अच्छी खासी जान पहचान है तब जाके आप दवाइयों का अरेंजमेंट कर पा रहे हो। और पैरासीटामोल की टैबलेट भी नहीं मिल रही है कितनी मेडिकल स्टोर पे। इस टाइम पर बहुत इम्पोर्टेंट है, हर घर में होनी चाहिए। तो कुछ इस तरीके से है। अभी मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो मैं बता नहीं सकती। हो सकता है कि कल अच्छे से आपको डिटेल में बताऊं कि इसको कैसे यूज करते हैं। पहले मैं अच्छे से यूज कर लेती हूँ और देख लेती हूँ। इसके बारे में आप लोगों को पता हो तो प्लीज मुझे बताना कि किस तरीके से यूज करते हैं। ये ऐसे 3 in 1 है। तो चलिए इसका हम कल मैं बताऊंगी अच्छे से। गिर गया है ऑक्सीमीटर, जो बहुत ज्यादा जरूरत है इस टाइम पर, हर घर में होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि जो ये फीवर होता है, कोरोना में जो प्रॉब्लम आती है, वो ऑक्सीजन की और पल्स की ही आ रही है। तो ये भी सभी के घरों में होना चाहिए। क्योंकि हर चीज हम डॉक्टर से नहीं करवा सकते हैं इस टाइम, डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं। तो हम घर पे ही इससे हम अपनी ऑक्सीजन और पल्स रेट चेक कर सकते हैं। तो मैं अपने हस्बैंड से पूछ रही थी इसको कैसे यूज करते हैं। तो चलिए इसको यूज करते हैं। यहाँ से ये बटन है और ऐसे लाइट चलेगी। इसके अंदर हाथ रखना है और ऐसे ही हाथ रखना है 30 सेकंड तक। तो इसमें आया है मेरा जो ऑक्सीजन लेवल है वो है 98 और मेरी पल्स है 88। तो इस तरीके से हम अपने घर में ही पल्स और ऑक्सीजन रेट चेक कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को रखते हैं और मैं बेडशीट बिछा देती हूँ। फिर हम चलेंगे किचन में। और काम हर रोज चेंज हो जाता है बच्चों की वजह से। घर में बिल्कुल कभी कभी तो समझ में नहीं आता कौन सा काम किस टाइम करूं। तो अभी मैं किचन में जाऊंगी, क्योंकि किचन में कुछ चीजें हैं जो मुझे साफ करनी है। मैं कई दिन से सोच रही हूँ, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। एक तो बच्चों की जो लड़ाई है वो ही बंद नहीं होती। दोनों की आपस में पूरा दिन लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। तो मैं हो जाती हूँ परेशान उससे। और अभी टूटू थोड़ी देर के लिए ऊपर गया है और इसको हम रख देते हैं।
यहाँ पे मेरी किचन में जहाँ पे छोटे छोटे डिब्बे रखे हुए हैं, ये डेली यूज के ही हैं। इनमें हम ऐसी चीज़ें हैं जो मैं डेली में यूज करती हूँ। तो यहाँ पे ये तितर बितर हुए रखे थे और थोड़ी सी धूल भी जम गई थी। तो फिर मेरे पास टाइम था तो फिर मैंने सोचा कि चलिए इस जगह की हम आज सफाई कर देते हैं। तो रोज़ अगर हम एक छोटा छोटा कोना लेके उसकी सफाई करेंगे और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, 10-15 मिनट लगते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे जो काम है वो बहुत इजी हो जाता है और ज़्यादा झंझटबाजी भी नहीं होती। तो बस यहाँ पर मैंने हल्का सा गीला कपड़ा लिया है और ये जो येलो कलर का कपड़ा है ये हमारी फैक्ट्री का ही कपड़ा है। मेरे हस्बैंड का रेडीमेड गारमेंट्स का काम है, तो ऐसे टी शर्ट के अल्टर आते रहते हैं मेरे पास। अल्टर बोलते हैं जो बेकार कपड़ा होता है उसको। तो ये मेरे हस्बैंड ले आते हैं तो काफ़ी अच्छे रहते हैं ऐसे डस्टिंग वगैरह करने में। तो बस इसी से ही मैं डस्टिंग कर रही हूँ और इसके अंदर ज़्यादा पानी नहीं है, तो बिल्कुल हल्का सा मतलब है जिससे कि ये जो एक्स्ट्रा धूल मिट्टी है वो हट जाएगी। और मैंने ड्राइंग रूम का पंखा भी चला दिया था, तो बस 5 मिनट लगेंगे यहाँ पे सूखने के लिए। और साथ के साथ जो भी छोटे छोटे डिब्बे थे, मेरे थायराइड की दवाई, शहद और ये फ्लैक्स ऑयल है, तो इस तरीके से जितने भी चीज़ें थी, छोटे डिब्बे थे, उनको भी मैं अरेंज करती जा रही थी। क्योंकि अगर हम मतलब ऐसे काम साथ के साथ कर देंगे तो फिर इजी हो जाता है। डस्टिंग भी हो रही थी और साथ ऑर्गेनाइज भी हो रहा था। तो इस तरीके से फिर मैं यहाँ पे जो मेरी किचन का काम है उसको मैं कर लूँगी कंप्लीट। यहाँ पे मेरी किचन बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो गई है। ऊपर से मैंने मशीन लगाई थी सुबह, तो मेरे जो कपड़े हैं वो सूख गए थे, तो अब इनको मैं तह लगा के रख दूँगी। और अभी फ़िलहाल मुझे थोड़ी टाइम की प्रॉब्लम हो रही है प्रेस करने के लिए, तो मैं अभी 2-3 बार से प्रेस नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं आजकल में जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो मैं जितने भी कपड़े मेरे हैं सब पे मैं प्रेस कर दूँगी। और यहाँ पे टोटो मिश्का की आपस में चल रही थी कोल्ड वॉर, तो इनको भी हैंडल करना होता है। और ये देखिए
वो कुछ बोलता है, वो कुछ बोलती है। तो इनकी जो कहानी है ये पूरे दिन की है। और ये मैट मैंने आज धोई थी, तो देखिए कितनी अच्छी धुल गई है। और ये मैं बेड के पास लगा दूंगी। और यहाँ पे मिष्का और टूटू ओम जाप कर रहे थे बैठे हुए, ये देखिए। मम्मी समझा लो, ऐसे चीटिंग कर रही है। सब एक चांस का है क्योंकि तू भरा है। देखो मेरे पास एक आइडिया है। तुम सारे प्रोटोकॉल्स तोड़ रहे हो सुप्रीटेंडेंट। उसके लिए आप सॉरी कमांडर को जब तक बच्चे नहीं मिल जाते हमें उन्हें ढूंढना ही होगा। मैं ऑर्डर देता हूँ ये चॉपर वापस ले चलो। वो बच्चे हमारी जिम्मेदारी है। अगर आप जाना चाहते हैं तो ये रहा पैराशूट। हमारी पूरी हिम्मत से मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। मैं कपड़ों की तह वगैरह लगा के आई हूँ। और मुझे अब 2 बार मैं पोछा लगाती हूँ इस टाइम पर। शाम को फिर से पोछा लग जाए तो अच्छा लगता है, साफ़ सुथरा सा। और कपड़े धोए थे मैंने कल शाम को। और जैसे मैंने आपको बता रखा है कि पानी की प्रॉब्लम होती है दिल्ली में, तो हम अपने टंकी वगैरह भर के रखते हैं। और जब डायरेक्ट पानी आता है तब मैं कपड़े धोती हूँ। कभी सुबह धो लेती हूँ, कभी शाम को धो लेती हूँ। तो अभी बनाऊंगी आलू बैंगन की सब्जी। और बिल्कुल समझ में नहीं आता क्या बनाऊं रोज। और हमारे यहाँ दिल्ली में 7 बजे तक जितनी भी मार्केट है सब बंद हो जाती है। परचून की दुकान, जो मतलब इस टाइम पर डेयरी और परचून की दुकान और सब्जी मंडी जो भी खुली हुई है तो सब 7 बजे तक बंद हो जाती है। तो जो भी मेरे पास रहता है बनाने के लिए मैं वही बना लेती हूँ। और रही बात बच्चों की, तो मुझे किसी ने बोला था मेरी वीडियो देख के कि आपके बच्चे मतलब सभी कुछ खा लेते हैं। तो मैं मिष्का आवाज कम करो बेटा, मैं बात कर रही हूँ। तो किसी ने मुझसे बोला था मेरी वीडियोस देख के कि तुम्हारे बच्चे तो सभी खा लेते हैं जो भी तुम सीताफल या सब चीज़ें बनाती हो घर में। तो बस उसका यही रीज़न है कि मैं उनको ऑप्शन नहीं देती हूँ बिल्कुल भी। अगर घर में जो चीज़ बनी है वही उनको खानी है। मैं कभी ज़्यादातर ऐसे नहीं करती हूँ कि मैं दूसरी चीज़ बना लूँ बच्चों के लिए कि ये चीज़ नहीं खाएंगे तो चलो मैं दूसरी चीज़ बना लूँगी। उसका फ़ायदा मुझे ये लगता है कि बच्चों को पता होता है कि जो चीज़ बनी है वही खानी है, वरना उनके नखरे बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम करते हैं फिर वो छोटी छोटी चीज़ों में। क्योंकि मैंने शुरू में 1-1.5 साल पहले कुछ दिनों के लिए किया था ऐसे ही। तो जब मैंने अपने बच्चों को देखा कि वो बिल्कुल ही मतलब हर चीज़ के लिए मना कर देते थे कि ये नहीं खानी, हमको ये बना के दो, तो बहुत परेशान हो गई थी मैं। तब से फिर मैं ऐसा ही करती हूँ कि जो घर में बनता है मैं वही उनको देती हूँ। और ये अच्छा है उनके लिए, फ्यूचर के लिए। और सब चीज़ें बच्चों को खानी भी चाहिए। तो अभी 6 बज गए हैं, पूजा करूँगी और फिर बनाऊँगी आलू बैंगन की सब्जी। आप सबके साथ रेसिपी शेयर करूँगी लंबा खींचने की, लेकिन देखती हूँ कहाँ तक मैं ब्लॉग को खींच पाती हूँ। तो चलिए पहले पूजा करते हैं।
यहाँ पे मैं बनाऊंगी आलू बैंगन की सब्जी। तो यहाँ पे हमारे यहाँ घर पे होती है आलू बैंगन की सब्जी को लेके कन्फ्यूजन की मेरे हस्बैंड को आलू बैंगन की सब्जी चाहिए पतली, मुझे चाहिए सूखी वाली। तो मैं फिर अब यहाँ पे सूखी वाली ही आलू बैंगन की सब्जी बनाऊंगी। खाने के मामले में नो कॉम्प्रोमाइज़। और वैसे वो खा लेते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी उनको थोड़ी पतली सब्ज़ी अच्छी लगती है। वो फिर मैं नेक्स्ट टाइम बना दूंगी। अभी मेरे पास बैंगन रखे हुए हैं, कल परसों में फिर पतली बना दूंगी। कभी कभी अपनी पसंद की भी चीज़ें बनानी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सरसों का तेल गरम किया, जीरा डाला, हींग डाली, प्याज ब्राउन की, फिर डाल दिए टमाटर और फिर इसको अच्छे से चलाऊँगी। इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी लाल मिर्च, हल्दी, नमक, गरम मसाला और धनिया। और धनिया का डिब्बा मतलब मसालदानी में धनिया ख़त्म हो गया था, डिब्बा उसका मुझे मिला नहीं था। और मैं यहाँ पे जल्दी खाना बना रही थी थोड़ा शाम को, तो फिर मैंने धनिया स्किप कर दिया, लेकिन आप धनिया भी डाल देना 1 चम्मच। और यहाँ पे फिर मैंने अच्छे से मिक्स करूँगी सारे मसाले डाल के। और उसके बाद फिर मैंने डाल दिए आलू बैंगन कटे हुए, और मैंने पहले ही काट के धो के रख लिया था इनको। और अब यहाँ पे मैं अच्छे से करूँगी मिक्स, और इसको बिल्कुल धीमी गैस पे बनाना है हमें। एक ही सीटी में बहुत अच्छी सब्ज़ी बनेगी। तो मैं इसको कुकर को बंद कर दूँगी, गैस कर दूँगी बिल्कुल धीमी, और 1 सीटी में हमारी सब्ज़ी हो जाएगी तैयार। ला देते हैं लाइट। और ये कुछ आमिया आई थी हमारे जान पहचान से, और ये मैंने यहाँ पे रख दी है फ्रिज के ऊपर। मैं देखती हूँ इसकी सब्जी बनाऊंगी। इनका क्या करूँगी, या तो फिर इनको मिर्च छापूंगी, मिर्च में डालूंगी। और अब मैं किचन में आ गई हूँ, और आप सबसे एक बात भी करने की रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरे जल्दी से 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए। और ये सब चीज़ें देखो आप सपोर्ट कर सकते हो, मुझे आपके हाथ में है। और आपको पता है मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, इस टाइम पर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ। मैं रात के 2 बजे सोती हूँ, मतलब मेरी नींद भी पूरी नहीं होती। वाइफ हूँ तो मैं अपनी फैमिली के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती बिल्कुल भी। और मतलब मुझे अपने बच्चों, अपने हस्बैंड का भी पूरा ख्याल रखना है। और इस टाइम जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी अच्छी नहीं है, तो मुझे उनका भी ख्याल रखना है। मैं इसको अच्छे से यहाँ पर रख देती हूँ, फिर बात करूँगी। एक तो लाइट है जो, तो को अंदर बिठाने चली गई थी पढ़ाई के लिए। तो उसकी वजह से, क्योंकि उनका टाइम है इस टाइम, वो रीडिंग करते हैं और राइटिंग करते हैं, तो बच्चों को बोलना पड़ता है। तो इसलिए मैंने बात बीच में काट दी थी। तो फ्रेंड्स मैं यही कह रही हूँ कि मैं बोल रही थी कि 2 बजे मैं सोती हूँ, रात को एडिटिंग अपलोडिंग करके सब कुछ, दिन में फिर व्लॉग बनाती हूँ। मैं पूरे फैमिली को भी देखती हूँ, बहुत हार्ड वर्क कर रही हूँ मैं। तो आप सब लोग भी प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट कर रहे हो ऐसी बात नहीं है, रोज़ मेरे साथ 2, 4, 5 लोग जुड़ते हैं नए और बहुत सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे बहुत जल्दी से जल्दी 5000 सब्सक्राइबर हो जाए। तो उसके लिए आप लोग अब मेरी वीडियोज़ को शेयर कर सकते हो अगर आप चाहो तो। व्लॉग का यहीं पेंड करूँगी। जल्दी से जल्दी मेरे 5000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए। लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करके फीडबैक जरूर दिया कीजिए। तो चलिए आज का व्लॉग का यहीं पेंड होता है। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।